हाँ, मेरी बीवी मेरे साथ गलत की। पहले वो गलती की और उसके बाद हम अकेले रहें और हमारे दिमाग में कुछ गलत चल गया, उसको समझा नहीं पाए, अपने मन को रोक नहीं पा रहे, हमसे अपराध हो गया। हम पूरे परिवार को क्यों टारगेट किया तुम? पूरे परिवार को नहीं टारगेट किए थे, हम अपनी बीवी से बात भी किए थे। उस दिन उस गली में जा रही थी तो हम पूछे थे उससे कि सुनो, तुमसे कुछ बात करना है। वो इग्नोर किया और बोले हम तुमको नहीं जानते हैं, और आगे जाके फिर गली में हम इस घटना अच्छा, को। कब प्लान किए थे इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए? प्लान नहीं, हम जब आ गए उधर से 8वें महीने में 12 ज्योतिर्लिंग से, तब गलत मेरे मन में तो सब पहले से थोड़ा बहुत ही था कि मेरे साथ गलत किया ऐसे वैसे। हम बहुत तकलीफ़ में भी थे, मानसिक रूप से परेशान है ये थे, और इसके बीच कुछ दिमाग में मेरे कुछ गलत चला और हो गया हमसे गलती, अपराध। तो किए होगे ना, हथियार का इस्तेमाल, हथियार लाना कौन? लाए थे तुम हथियार? तो बता दिए थे, वो निर्मल करके लड़का था, उससे लिए थे हम। कहाँ का था वो? वो ओझवा पोखर साइड का था। वही हथियार दिया था। हाँ। अच्छा, जमीन विवाद का मामला? नहीं सर, ये गलत है, हम फिर से बोलते हैं ये सब गलत है। जमीन का कोई इतना कुछ कांड हो गया, कहीं उसके माता पिता शो किए हैं कि उसकी पत्नी थी? जमीन का एगो झूठा आरोप है। जमीन तो हम अपना खुद बेच दिए, इसके चक्कर में बर्बाद हो गए हम। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, खाली है हम। कितना दिन से ये चल रहा था, कितना तुम्हारा सब संबंध? मैं 2017 में इसको लेके गया था पटना। मेरे पास मकान मालिक का नंबर भी है। नाला रोड के सीधे जो गली है, दरियापुर गोला रोड, उस गली में हमने 4 साल पति पत्नी का जीवन निर्वाहन किया है। हाँ। अच्छा, परिवार और लोगों का नाम बता रहे हैं कि इस घटना में और लोग शामिल हैं, क्या जो देखिए, हम मेरे मन में खाली वो जो भी गलत था मेरे मन में, हम कहना ये चाहते हैं कि मेरे उपलक्ष्य में जो भी पकड़ाया है ना, सब निर्दोष है। हम कोई कुछ नहीं जानता है, जो गलत भावना था मेरे मन में था। तो ठीक है, तुम अपनी पत्नी को मारते, इतना लोगों पर गोली मार दिया तुम। वो हड़बड़ाहट में हो गया घटना सर। के बाद कहाँ तुम फरार हुए, कैसे हुए ये बताओ? हम यहाँ से ऐसे करके गए और वो हनुमान मंदिर बाईपास में पड़ता है, वहाँ गली से निकले और वहाँ से कोई आदि व्यक्ति जा रहा था उधर ही, हम उससे लिफ्ट मांग लिए। तो बेचारा जहाँ तक गया हमको छोड़ दिया, फिर खेते खेत करौता पहुँच गए हम स्टेशन। हाँ, अब फिर वहाँ से कोई ट्रेन आई आधे घंटे के बाद, और उस ट्रेन से फिर मैं गया चला गया। हाँ, फिर कहाँ रहे? गया से न्यू दिल्ली गया, न्यू दिल्ली से तिरुपति बालाजी गया, तिरुपति बालाजी से फिर बेंगलोर गया राधे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल, और फिर वहाँ से आया मैं वापस दिल्ली। दिल्ली से फिर गया वैष्णो धाम, वैष्णो धाम से वापस आया। वैसे रास्ता में अमृतसर पड़ता है, अमृतसर गया फिर, और फिर उधर से वापस आया तो आ गया मैं बनारस। वहीं था मैं पिछले वही 9-10 तारीख से 10 दिन लगभग लमसम। यहाँ जो कार्रवाई हो रहा था इसका जानकारी कोई जानकारी नहीं था हमको। लास्ट में पता चला करीबन यही 3-4 दिन पहले, सिलेंडर करने से पहले 3-4 दिन पता चला कि हम किसी मतलब वहीं पे आसपास का कोई मोबाइल किसी से संपर्क किए, मोबाइल मांगे, मतलब वहाँ जो सोता था उससे मांगे और उससे लखीसराय न्यूज करके डाले। यूट्यूब पर आ गया सारा, एकदम लिखा हुआ था ये वो। 2-4 को न्यूज़ देखे मेरा दिमाग अथी हो गया, हमको लगा हमको जाना चाहिए, सिलेंडर करना चाहिए। दोषी हम हैं, मेरे चक्कर में 3 को पकड़ाया हुआ है, और ज़मीन का बात बोल दिया है कि ज़मीन के चलते मार दिया है, ये सब गलत है। वो मेरी बीवी थी तो बीवी थी बस, इसीलिए हम वो 15 पन्ना में सारा अपराध लिख दिए कि हम किस कारण ऐसा, अगर हम मेरे मन में गलत कुछ चला भी है तो पहले अपराध वो की गलती की है, वो गलती की। एक बार हमने माफ़ भी किया पारिवारिक ज़िंदगी जीते हुए भी, जो कि बहुत बड़ा गलती था। उस डायरी कापी में हमने एक लड़का का नंबर भी मेंशन किया है, उससे भी पूछा जाए कि हाँ हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो लड़का भी हमको बहुत टॉर्चर किया है कि अपनी बीवी को भेजो, नहीं तो गंदा वीडियो वायरल कर देंगे, फोटो है मेरे पास वायरल कर देंगे। इसको बोले हम महिला थाना में चलो कंप्लेन करना पटना में, ये नहीं मानी, और धोखे से उस लड़के का मोबाइल लेकर भाग आई। उसको मिलने के लिए बुलाई, हम ड्यूटी गए थे, मिलने के लिए बुलाया, उसी का मोबाइल लेकर भाग गई। इसी से नाराज होकर तुम इस घटना को नहीं, नाराज नहीं, तो एक गलती करे तो ना सर, उसके बाद दूसरे लड़के के चक्कर में फिर हम ही को लात मार दी 4 साल रहने के बाद में। उसको पटना ले गए, हम बनाए ठनाए, हम सब कुछ किए, हम उसके लिए कितना कष्ट किए हम। ठीक है, तुम हमको धोखा ही देना था तो ठीक है। मेरी माँ जैसे मर गई 2020 में 10वें महीने में, मैं 1 साल पहले हमको छोड़ देती ताकि हमको माँ भी रहती तो कम से कम संभाल लेती।
हम अकेला रह गए थे, माँ गई 10वें महीने में और तीसरे महीने में हमको लात मार दी। जनवरी में तो हमको यहाँ भेज दी लखीसराय फुसला के, कि बोली कि जाओ तुम, अब हम लोग साथ में रहेंगे, घर पर ही रहेंगे, आधा सामान लेके जाओ, वहाँ तैयारी करो, रहने उन्हें का कोई बिजनेस स्टार्ट करो, फिर हम आ जाएंगे जब तक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम चल आए यहाँ पर, अपने खुद से 1-2 घंटा लग, 1-2 महीने लग के अपना दुकान उकान चालू कर लिए, पूंजी लगा लिए 2-3 लाख रुपये कर्जा उर्जा लेके। और उसके बाद मेरे भैया आए हुए थे 14 तारीख को मार्च में, ठीक है। और 14 तारीख को हमने उसको फ़ोन करके बताया कि मेरे भैया दिल्ली चले गए हैं वापस। तो वो बोली कि ठीक है हम 16 तारीख को आ रहे हैं। हमारा घर आए हुए 3 महीने पूर चुका था, मार्च का हम बात बता रहे हैं। जनवरी में हम आए थे 3 तारीख को और 14 मार्च को मेरे भैया चले गए। इसको खाली हम बताएं कि अब क्या करोगे? अब तो तुम अब क्या करेंगे, हमने अपराध किया, अब जो भी हो। हाँ एकदम पछतावा है, एकदम पछतावा है, गलती है, ये गलत है, अपराध है। हाँ हमको एक नया जिंदगी मिल सकता था, उसको अगर वो धोखा भी दे दी थी तो कोई खाली एक बड़ा व्यक्ति या कोई परिवार के समूह के बीच में अगर हम रहते, जैसे माँ बाप होता है, भाई बहन होता है, उसके बीच में रहते तो शायद हम संभल जाते। लेकिन हम अकेला रहने के कारण हम लगता है कुछ गलत सोच लिए, वही दिमाग पे हावी हो गया, जिसके कारण ये अपराध हो गया। घटना में तुम्हारे अलावा किसी दूसरे का हाथ नहीं है सर, नहीं नहीं, निर्दोष है सर, इसका नाम भी आ रहा है, एकदम निर्दोष है, कोई समर्थन नहीं सर। नहीं नहीं, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कौन जानने गया, कोई भगवान थोड़ी ना है, गलत मेरे मन में सिर्फ चल रहा है। कोई तुमको भगाया ऐसा तो नहीं? कोई नहीं सर। वो जो बच्चा राजन जो है फोन किया था हमको, उसको भी मन में नहीं पता था, वो खाली इतना बोला छोटू भैया दुर्गा भाभी जार लो, हम उनका पीछे ही है। जिनका नाम आ रहा है? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर, एकदम जो जी उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। चलो मैं गलती किया हूँ। जाओ। जी सर।